देखिए, माननीय चुनाव आयोग रेफरी होता है और हम चुनाव के मध्य जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तो हम किसके पास शिकायत लेके जाएंगे। 6 अक्टूबर को संभवतः एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ। उसके बाद जो भी डिसबर्समेंट है इस योजना के तहत वो इन प्रिंसिपल वायलेटिव है। और पहले की अगर अपने पूर्ववर्तियों के इंटरवेंशन को देखें तो माननीय चुनाव आयोग को भी ये स्पष्ट होगा और उस आधार पर हमने पत्र लिख करके उनसे सकारात्मक पहलकदमी की उम्मीद जताई है और देखें क्या निर्णय होता है। कमीशन ने डीजीपी से भी रिपोर्ट मांगी है, जिस तरह जन स्वराज पार्टी के जो सपोर्टर हैं जिनकी हत्या की गई थी उस मामले में। मैं समझता हूं कि वो तो खैर एक औपचारिक तौर पर वो रिपोर्ट मांग रहे हैं, हालांकि ओपन एंड शट केस है कि आतंक किस प्रकार ऑपरेट करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी इस पर जवाब देना चाहिए। बड़ी बातें कर रहे थे, गोलू हत्याकांड, हमने तो अगर मणिपुर का पिटारा खोल दिया ना तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, कहां अतीत में जा करके एक चीज को ट्विस्ट करके स्पिन कराने की कोशिश कर रहे हैं, किस लिए कि कुछ सीट बढ़ जाए या कुछ साख बच जाए। प्रधानमंत्री जी, आपसे बार बार हम उम्मीद करते हैं कि शायद अब आप इससे नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन आप हमें डिसअपॉइंट कर देते हैं। आपका खुद नीचे जाने का कोई बार ही नहीं है, हर भाषण में आप नीचे पहुंच जाते हैं। क्या होगा, आप मुख्यमंत्री बनिएगा नहीं ना बिहार के। तो एक गरिमा बरकरार रहनी चाहिए और इस पर जवाब आप दीजिए कि जब बोरिंग रोड में आप रोड शो कर रहे थे तो वहां गोलियां चल से थर्रा उठा था वो इलाका। अभी जब आप 2 दिन पहले भाषण दे रहे थे तो मोकामा में दुलालचंद की हत्या हो गई, एक एएसआई की सिवान में हत्या हो गई। इसे कौन सा राज कहूं? प्रधानमंत्री जी, आप ही शब्द चुन लीजिए, इसे कौन सा राज कहूं? वही मणिपुर वाला जंगल राज। आईना तो रखना होगा ना। सर, उधर प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू पर एक बार फिर से निशाना साधा। उनका कहना है कि अगर पटेल की बात मानी गई होती तो कश्मीर उसी समय। मैं आपको एक बात कहूं, नेहरू जी बहुत महान है, प्रधानमंत्री जी को गाहे बगाहे ऑक्सीजन देने की चेष्टा करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब जब लड़खड़ाते हैं तो वो एक नहीं, वृद्धावस्था में लोग लाठी लेके चलते हैं 3 पांव वाला, तो नेहरू जी वो बन जाते हैं। उनके कौन सा ज्ञान पर हो तो पता नहीं आपके स्क्रिप्ट राइटर क्या पढ़ाते हैं और आप क्या बोलते हैं। और पटेल साहब, आधा अधूरा मत पढ़िए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में क्या राय थी वो भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चेरी पिकिंग सबसे बुरी चीज होती है, सेलेक्टिव कोटेशन उससे भी बुरी चीज होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।